बनारस की आवाज न्यूज चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। जय हिंद साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बनारस की आवाज़ न्यूज चैनल। और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए लगातार ई रिक्शा चालक और ऑटो चालक के हित में लगातार आवाज़ उठाते रहे हैं और लगातार सड़कों पर चलने वाले तमाम ड्राइवरों के जनहित के मुद्दों पर हमेशा बेबाक तरीके से अपनी बातों को कहते रहे। जो बेगम बागी साहब हमारे साथ हैं और इस समय वर्तमान में क्या स्थिति है, यातायात किस तरह की व्यवस्था है, किस तरह का शोषण हो रहा है, क्योंकि शोषण पर लगातार आप अपनी विचार रखते रहते हैं। क्या समस्या आ गई आज फिर आपको मीडिया के सामने आना पड़ा? जैसे अब ये मार्च खत्म हो गया जी 1 अप्रैल आज हो गई, यानी जो भी टेंडर वगैरह थे वो कल तक समाप्त हो गए। आज नए टेंडर जारी हो। बड़ा हास्पद है नगर निगम, एक ही व्यक्ति को लगातार कई सालों से बिना टेंडर प्रक्रिया पूरी किए उसी को 10% बढ़ाकर टेंडर दे रहा है। जबकि अगर उसे टेंडर जारी किया जाता तो हो सकता है वो 20% 25% भी बढ़ सकता था। लेकिन ये नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी और ठेकेदार की साठगांठ से ये परंपरा यहाँ पे शुरू कर दी। और बड़े ताज्जुब की बात है, उसी ठेकेदार पे 20 दफे जुर्माना लगा चुका है नगर निगम। 20 बार लगा चुका है। हाँ, जुर्माना भी लगा रहे हैं, उसी को टेंडर भी दे रहे हैं। उसी को टेंडर दे रहे हैं। और टेंडर की जो शर्तें हैं उसकी एक भी शर्त को वो पालन नहीं का होता है। खुलेआम सड़क पे पार्किंग के नाम पर वसूली होती है। हाँ, वो तो हम बराबर देखते हैं। वो देख ही रहे हैं। और जिस जगह पे पार्किंग की वसूली हो रही है उसी जगह हमारी गाड़ियों को नो पार्किंग का चला चलो पार्किंग, चलो वहीं पर वही हो रहा है। आगे पार्किंग का पैसा लिया जाता है, पीछे से नो पार्किंग का चालान किया जाता है। अगर ये बात गलत है तो बनारस में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए, ठीक है, एक दिन का सीसीटीवी कैमरा प्रशासन निकाल के देख ले नगर निगम के नाम पर किस तरह हमारे चालकों के साथ बदतमीजी, मारपीट, गाली गलौज हो रहा है और किस तरह पार्किंग के नाम पर दौड़ा दौड़ा के पैसा वसूला जा रहा है। क्लियर हो जाएगा। दूसरा चीज, आजकल कुछ पत्रकार भी फर्जी टाइप के निकल रहे हैं। उनको अवैध गाड़ियां दिखती हैं, अवैध संचालन दिखता है, लेकिन जो लोग उन चालकों से अवैध वसूली कर रहे हैं वो नहीं दिखता। मतलब ड्राइवरों से पत्रकार मतलब सारे लोग कमियां हमारे चालकों में है, बाकी सारे लोग दूध के धोए, है ना। तो कहीं ना कहीं नगर निगम सबसे भ्रष्ट विभाग बनता जा रहा है। वहाँ के कर्मचारी, वहाँ के अधिकारी ठेकेदार से मिली भगत करके हमारे चालकों का शोषण और अत्याचार करते हैं। पार्किंग के नाम पर बनारस में 0, कहीं भी पार्किंग नहीं है। अगर एक भी पार्किंग है तो आप उसे दिखा दीजिए। जो नगर निगम की शर्तें हैं, पार्किंग बैरिकेडिंग होनी चाहिए, पीने का पानी होना चाहिए, 3 सेट होना चाहिए बैठने के लिए, है क्या बनारस में कोई? तो फिर टेंडर किस बात का, किस पार्किंग स्थल का टेंडर नगर निगम दे रहा है? और नगर निगम अगर टेंडर दे रहा है तो क्या उस टेंडर धारी की यह जांच कर रहा है तो नियम और शर्तों से रसीद कटवा रहा है कि नहीं? ये कौन बताएगा? हाँ, टेंडर की जो व्यवस्थाएं हैं वो क्या वो दे रहा है? क्या कभी नगर निगम के अधिकारियों ने चेक किया? उस पर कोई रिपोर्ट है? तो सीधे सीधे नगर निगम और ठेकेदार मिलकर हमारे चालकों का लूट रहे हैं। ऐसे में ये लगातार एक ही पार्टी को लगातार टेंडर दिया जा रहा है देखा जाए तो, और उसी के ऊपर जुर्माना भी हो रहा है। भाई सीधा सीधा मैं इसके मोटे मोटे लफ्जों में ये कहता, टेंडर के नाम पर अवैध वसूली, पार्किंग के नाम पर वसूली, यही कह सकता हूँ। और लगातार इस समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। नहीं होगा भाई। आपने देखा उस वक्त तो अक्षत वर्मा जी नगर आयुक्त थे, माननीय चिन्नप्पा साहब अपर पुलिस कमिश्नर थे। 11 मई को चिन्नप्पा साहब और अक्षत वर्मा के साथ हम लोगों की बैठक थी।
उस बैठक में अशोक वर्मा जी ने लिखित दिया। उस समय लोकसभा का चुनाव चल रहा था। चुनाव के बाद हम इन व्यवस्थाओं को पूरा करें। क्या हुआ? अभी हाल में एक बैठक हुई थी, 15-16 तारीख थी, यही तारीख थी, 15-16 तारीख। तो वहाँ शहीद उद्यान में जो सिटी कार्यालय है उसमें नगर आयुक्त साहब थे, यातायात एसपी साहब थे, तमाम इस व्यवस्था से जुड़े हुए अधिकारी थे, यूनियन के लोग थे, तमाम लोग थे। वहाँ बैठक हुई तो नगर आयुक्त का कहना था कि आप जमीन ढूंढ कर हमें दीजिए। अच्छा ठीक है, जब आपके पास जमीन नहीं है तो आप टेंडर किस चीज का दिए हैं? मेरा कहने का मतलब है जो आप पहले की जमीन, आपने जिस जमीनों पे टेंडर दिया है वो तो पहले आप सही करवा लें। है आप हमसे कह रहे हैं कि जमीन ढूंढ के बताओ, आप क्या कर रहे हो? टेंडर क्यों दे रहे हो जब जमीन नहीं है? अच्छा 15 दिन के बाद फिर बैठक होनी थी। 15 से लेकर आज पहली तारीख 15 दिन बीत गया, अभी उस बैठक का दोबारा कोई वो नहीं है, लेकिन टेंडर जारी हो गया। हाँ 10% बढ़ा दिया गया। स्टैंड है कि नहीं है, पार्किंग है कि नहीं, जाओ तुम हमें पैसा दो, जाके लूटो, मार के लो, पीट के लो, गाली दे के लो, दौड़ा के मार लो, कच्ची गाड़ी खा के खड़े होके पैसा लो, लेकिन लो, हर तरीके से वसूली करो, जो होगा हम लोग देख लेंगे। ये है नगर निगम को। ये नगर निगम पूरा फेल होता जा रहा है अपने इस पूरे काम में। पूरा सिस्टम ही फेल हो चुका है। अब सिस्टम नहीं बचा है ना, पूरा सिस्टम फेल हो चुका है। सिस्टम में कुछ बचा नहीं। आप अपने हिसाब से अब सिस्टम को बनाना है, उनके हिसाब से आपको सिस्टम को चलाना है, तब तो आप चल पाएंगे। आप संवैधानिक अधिकार से, रूल के हिसाब से, नियम के अनुसार से चलना चाहेंगे तो नहीं चल पाएंगे। मोटा मोटी बात है। ऐसे में जी बेगम बागी साहब, लगातार आप प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो ई रिक्शा चालकों के साथ शोषण है सड़कों पर, वो नहीं रुक रहा है। देखिए उसका कोई रास्ता, सिर्फ उसका एक ही रास्ता है। ये देश विधानसभा और लोकसभा चलाता है, यानी जो चुनाव में चुन के प्रतिनिधि जाते हैं विधानसभा और लोकसभा में, वो हमारे चालकों का लोकसभा विधानसभा में कोई प्रतिनिधि नहीं कि उनकी आवाज कोई उठा सके, न कोई सी पार्टियां। तो कैसे होगा? बनारस के अंदर कई ऐसा संगठन चल रहा है कि ड्राइवर खुद बिखरे हुए हैं, वो एक संगठन के साथ मजबूती के साथ खड़े नहीं है, तो ये कैसे संभव हो सकता है? प्रयास कर रहा हूँ। चुनाव आ रहा है 2027 का, 2024 में कुछ प्रयास सफल भी रहा, हमारा सफल भी रहा। फिर प्रयास कर रहे हैं, अब की बार फिर विधानसभा चुनाव में पूरा प्रयास करेंगे। और ये जो 8 विधायक हैं बनारस, इनका काम है इन कमियों को देखना। मेयर साहब ने चुनाव के समय वादा किया था कि चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले मैं ऑटो ई रिक्शा चालकों की व्यवस्था पे काम करूंगा, लेकिन आज तक उन्होंने एक काम किया नहीं किया। उनका भी नंबर आया है, होगा हिसाब अब करेगा मेरा चालक। चुनाव में हिसाब होगा, चुनाव में हिसाब करेगा, हिसाब होगा, घबराए नहीं। चुनाव में हिसाब होगा, घबराए नहीं। और इस तरह से शोषण हो रहा है, उस शोषण भी रुकेगा। और इस बार चुनाव में जो ई रिक्शा चालक और ऑटो चालक ड्राइवर है, वो अपनी ताकत दिखाएगा, ये विश्वास है। और ये प्रयास भी है जुबैर खान बागी साहब का, और लगातार प्रयास जारी है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों से जरूर